गुड आईएमसी दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई का लाइसेंस उन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ट्रेडर्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो होलसेलर हों या रिटेलर। समस्त रिटेलर जो फूड प्रोडक्ट बेचते हैं, स्टेट का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सर्वप्रथम स्टेट लाइसेंस लेने के लिए उन्हें 2000 रुपया ट्रेजरी में जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा। सबसे पहले आपको फसाई की साइट खोलना होगा, जो इस प्रकार है https://foodlicensing.fasai.government.in। इस तरीके से फॉर्म बी आपके सामने आएगा और आपको इस फॉर्म को भरना होगा। भरते समय सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब इसमें होलसेलर, रिटेलर के ऊपर टर्नओवर अप टू 20 करोड़ में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टेट लाइसेंस के लिए आप क्लिक करें अप्लाई। कंटिन्यू एज ए गेस्ट कॉलम में जाकर अपना पूरा ब्यौरा, उसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ भरने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आपके सामने फॉर्म बी फिर खुल गया। उस फॉर्म बी में आप नेम ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस कॉलम में जाकर सारा एड्रेस भरेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसको आप क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका ये है। उसमें सब डिवीज़न जो नीचे दिए गए हैं, उन सब डिवीजन्स में जो भी सब डिवीज़न आपका हो आप उसको भी सेलेक्ट करेंगे। पोस्टल पिन कोड भी आपको देना अनिवार्य है। इसके बाद में फॉर्म बी फिर आपका खुल जाता है और उसमें आपको जो भी फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो उसमें देना होगा, चाहे वो कन्फेक्शनरी हो, बेकरी हो, कुछ भी हो प्रोडक्ट। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। सेव नेक्स्ट करने के बाद में फिर आपका फॉर्म बी खुल जाता है और सारी डिटेल उसके ऊपर जो आपने पहले दी हैं वो सारी डिटेल इस पे फिर आप भरेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो डिटेल्स आपने पहले भरी हैं उन्हीं डिटेल्स को आपको यहाँ पर देना होगा। अन्यथा ये स्वीकार्य नहीं होगा। इस तरीके से फॉर्म बी आपका भरता चला जाएगा। भरने के उपरांत आपको इसको सेव करना होगा। वोटर आईडी, पैन कार्ड या जो भी आईडी आप लगा रहे हैं उसका सारा ब्यौरा आपको यहां पर देना है। जो जो डॉक्यूमेंट आप इसमें मार्क कर रहे हैं उनकी आपको
फोटोकॉपी भी अपने पास में रखनी है और इसको अपलोड भी करना है इसके ऊपर। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसके अंदर आपको किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत नहीं आना। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, उस व्यक्ति का नाम आएगा जो जिम्मेदार व्यक्ति होगा आपके प्रतिष्ठान के लिए। उसकी सारी डिटेल आपको इस फॉर्म पर भरनी होगी। ये भरने के बाद में आप फिर जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करना अति अनिवार्य है। अब ये सेव एंड नेक्स्ट हो गया। इसके बाद में फॉर्म आप आगे फिर फिल करते रहें, जैसे जैसे आपको बताया जाए उसी तरीके से फॉर्म भरते रहें। सेव और नेक्स्ट कर लें इसको भी। फिर फॉर्म भी आपके सामने आया। इसके अंदर 3 तरह की ऑप्शन है। एक है इलेक्ट्रॉनिकली, दूसरा है फिजिकली, तीसरा है नॉट एप्लीकेबल। 1 नंबर से आप पढ़ते जाइए और देखिए कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें इलेक्ट्रॉनिकली लगा रहे हैं या फिजिकली लगा रहे हैं। जो नहीं अप्लाई हो रहे हैं, नॉट एप्लीकेबल है, वहां पर आप नॉट एप्लीकेबल टिक करेंगे। जो फॉर्म आप इलेक्ट्रॉनिकली कह रहे हैं उनको आप अपलोड करेंगे। अब देखिए इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है कि ऑप्शन लगे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, फिजिकली, नॉट एप्लीकेबल। ये सिलेक्शन होती जा रही है। ये नॉट एप्लीकेबल है, ये इलेक्ट्रॉनिकली है, ये फिजिकली है। फिजिकली से मतलब ये है कि वो आपको फिजिकली जो है दिखाने होंगे। फॉर्म भरते समय बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं पर कोई भी आप गलत ऑप्शन न रखें। सही चयन करने पर ही आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट होगा। देखिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। इसमें भी देखिए नॉट एप्लीकेबल है, एनओसी एंड कॉपी ऑफ लाइसेंस। ये फिजिकली आपका आ गया। फिर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके से अब आपको फॉर्म नंबर 9 दिया गया है, फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन। इसमें आप डिटेल्स भरकर इसको भी अपलोड करेंगे। फॉर्म नंबर 9 अपलोड करने के बाद एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो भी आपको अपलोड करना होगा। अब आपने इसको 1 साल के लिए अप्लाई किया है। अब आपसे मांगता है वो फॉर्म बी में ही
पेमेंट मोड क्या था आपका, आपने ट्रेजरी का चालान नंबर, उसकी तारीख, जो सारी डिटेल आपके रिसीट चालान में दी हुई हैं वो सारी इस फॉर्म में आप भरेंगे। भरने के बाद में आपके सामने रिसीट आ जाएगी, उसका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन डेट आ जाएगी, कंपनी का नाम आएगा और इसके साथ साथ आप डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड करेंगे और ये सारे दस्तावेज आप जो है इकट्ठे करके सीएमओ के लोकल सीएमओ ऑफिस या एसएमओ ऑफिस में जाकर जमा करेंगे। वहीं से आपको फसाई का ये लाइसेंस उपलब्ध हो पाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बिल्कुल सही मिल गई होगी। धन्यवाद।